गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपनी दूसरी वीडियो बना रहे हैं कंटिन्यूशन में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर। मैंने पहली वीडियोस में अराउंड 12 से 14 पॉइंट कवर किए थे। आज हम इस स्कीम में आगे मूव ऑन करेंगे। छोटे छोटे डाउट्स होंगे आपके आज क्लियर होंगे और आप स्कीम के बारे में और जानेंगे समझेंगे। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ सॉवरेन गोल्ड स्कीम बॉन्ड स्कीम को। तो अब हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो ले लिए, अब हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब हमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो हमें इंटरेस्ट भी चाहिए। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर आपको 2.5% के हिसाब से फ्लैट इंटरेस्ट मिलता है। अब वो इंटरेस्ट जो है आपके खाते में, आपके बैंक अकाउंट में हाफ ईयरली आएगा। अब हाफ ईयरली आएगा यानी कि साल में 2 बार आएगा। अब साल में 2 बार आएगा तो आपकी इंटरेस्ट इनकम हो गई। अब इस इंटरेस्ट इनकम का ट्रीटमेंट क्या होगा? इस इंटरेस्ट इनकम का ट्रीटमेंट होगा, आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तो आप अपने इंटरेस्ट इनकम जो आईटीआर में शो हो रही है उसमें ऐड करेंगे। अब ये इंटरेस्ट आपको फॉर्म 26A में दिखाई नहीं देगा क्योंकि बैंक इस पर टीडीएस नहीं काटते, इस इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं काटते। फॉर एग्जांपल किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, सपोज किसी ने 2 किलो सोना ले रखा है, सपोज 1.5 करोड़ का सोना ले रखा है। अब उसको 2.5% अब उसको 2.5% ब्याज आया पूरे साल में, राइट। सपोज 3-3.25 लाख रुपये उसको ब्याज आ गया। तो ये जिम्मेदारी असेसी की है आईटीआर फाइल करते हुए कि वो इस इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करेगा अंडर द हेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और उस पर टैक्स पे करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ आई अप्लाई आई एम एश्योर्ड ऑफ अलॉटमेंट। यस, आपको एश्योरिटी है, आपको अलॉट होगा अगर आप टाइम से पेमेंट करते हैं और आप अपने केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। नाउ आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू होने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग भी इशू होगा बैंक की तरफ से या स्टॉक होल्डिंग की तरफ से। आप जहाँ से भी परचेज किए हैं तो आपको इशू होना ही होना है। नाउ अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको जो गोल्ड बॉन्ड है 50 रुपये पर ग्राम के हिसाब से डिस्काउंट पे मिलेगा, राइट। तो अगर आप ऑनलाइन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे अप्लाई करते हैं, सपोज आपने जो है 10 ग्राम गोल्ड खरीदा तो हर एक ग्राम पे आपके 50 रुपये बच गए, तो 10 ग्राम पे आपके 500 रुपये सेव हो गए, राइट। अब एट व्हाट प्राइस ऑफ गोल्ड बॉन्ड आर सोल्ड? अब आरबीआई क्या करेगा कि इंडिया में बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन है, वो सपोज आज डेट है हमारी 24 सितंबर, ये वीक चल रहा है। सपोज आज गोल्ड बॉन्ड इशू होने हैं, टुडे इज ट्यूसडे, राइट, वेडनेसडे, टुडे इज वेडनेसडे। तो लास्ट वीक के 3 दिन का एवरेज लेगा जो कि इंडियन एंड बुलियन जो बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन इंडिया की, वो 3 दिन के प्राइस का एवरेज करके उस बेस के ऊपर आपको गोल्ड बॉन्ड जो होंगे वो प्राइस ओपन होगा, राइट। नो, अब रिडम्पशन के टाइम, अब मान लीजिए हमें अपने गोल्ड बॉन्ड, सपोज हमारी मैच्योरिटी आ रही गोल्ड बॉन्ड की, मैं बताऊंगा कितने टाइम तक होल्ड करना है, आगे बताऊंगा मैं आपको। अब आपको सपोज मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, जो लास्ट इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो मिलेगी, प्लस आपको जो करंट मार्केट प्राइस है, जो लास्ट 3 डेज का एवरेज है, उसको एवरेज करके प्लस इंटरेस्ट आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये आपको मैच्योरिटी के टाइम पर मिलना है। नाउ कैन आई इनकैश द बॉन्ड एनी टाइम आई वांट? यानी कि क्या मैं प्री मैच्योर रिडम्पशन कर सकता हूँ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का? यस, आप कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो लॉकिंग पीरियड है वो नॉर्मली 8 साल का है, आपको 8 साल लगने पड़ेंगे। लेकिन अगर मुझे प्री मैच्योर रिडम्पशन कराना है तो मैं 5 साल के बाद ही उसको रिडीम कर पाऊंगा, प्री मैच्योर रिडम्पशन कर पाऊंगा। अब इनकम टैक्स बीच में आता है। इनकम टैक्स क्या बीच में आता है? अगर आप
अपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योरिटी पर आपके पास पैसे आते हैं तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। नंबर 1, यदि आप अपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योरिटी पर ही लेते हैं, सपोज आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदे 1 लाख में, आज रेट है 1.5 लाख, तो जब 50,000 को कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अदर सोर्सेज के हेड में जाकर एग्जम्प्ट इनकम में शो करना है। ये ट्रीटमेंट है। अब मुद्दा आता है, यदि मैंने प्री मैच्योर रिडम्पशन कराया तो क्या होगा, यानी कि 5 साल बाद मैंने रिडम्पशन करा लिया, तो भी इनकम टैक्स कहता है आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, पर आप उस इनकम को अपनी एग्जम्प्ट इनकम में शो करेंगे फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, राइट। क्योंकि सेक्शन 47 कैपिटल एसेट्स का ये कहता है, कैपिटल गेन का कहता है कि अगर आपने प्री मैच्योर रिडम्पशन भी कराया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का 5 साल के बाद और 8 साल से पहले, या 5 साल के बाद और 8 साल के पहले, उसके बीच में, तो भी हम आप पर टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट इनकम तो टैक्सेबल रहेगी रहेगी। आपको हर साल अपनी आईटीआर में इंटरेस्ट इनकम को रिपोर्ट करना है। ये जिम्मेदारी टैक्स पेयर की है, क्योंकि इस पर टीडीएस नहीं कटता। ये किसी भी सीए को फॉर्म 26AS में नहीं दिखेगा। अगर आप छुपाते हैं तो असेसी यानी कि इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल, टैक्स पेयर इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो हमने प्री मैच्योर रिडम्पशन कराया तो भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं, मैंने मैच्योरिटी यानी कि 8 साल के बाद अपनी प्रॉपर टाइम पर रिडीम हुए तो भी कोई टैक्स नहीं, लेकिन इंटरेस्ट इनकम हमेशा टैक्सेबल रहेगी। ये जिम्मेदारी टैक्स पेयर की होगी कि वो बताए सीए को या एडवोकेट को कि साहब हमें इतना इंटरेस्ट मिला है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर, आप इसको रिपोर्ट करिए आईटीआर में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, कैन आई गिफ्ट द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड टू माई फ्रेंड्स? यस, यू कैन गिफ्ट, यू कैन गिफ्ट, आप दे सकते हैं। ओके, कैन आई यूज दी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एज अ कोलेटरल फॉर लोन? यस, कर सकते हैं। आजकल गोल्ड लोन चल रहा है मार्केट में, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस पर वही नॉर्म्स लगेंगे जो एक गोल्ड लोन के नॉर्म्स अब जिस पर अप्लाई होते हैं, वो सेम नॉर्म्स ही चलेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड बॉन्ड को ख़त्म करूँगा। थैंक यू वेरी मच।